ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। सभी को ओम शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। तो आज की मुरली शुरू करें। मुरली का टाइटल है विजयी बनने के लिए मुख्य धारणाएं। कल की मुरली थी ना, बाबा ने बोला कि जो महारास है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो करने में मजा है, देखने में मजा नहीं। जो करेंगे, बाबा कहते हैं ये विजयी कौन बनेंगे, उसके लिए क्या क्या धारणाएं बाबा कहता है आपके अंदर होनी चाहिए। तो उसके ऊपर बाबा एक बार रोशनी डालते। पहला प्रश्न किया बाबा ने। आज की मुरली प्रश्न और उत्तर के रूप में है। तो सबसे पहला जो प्रश्न बाबा करते, विजयी बनने के लिए मुख्य धारणा कौन सी होगी। महाराज खेल रहे हो ना, बाबा कहते हैं कौन सी गोपी बाबा कहता है विजयी बनके ये महाराज खेलेगी। तो आंसर बाबा ने कितना सुंदर समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे, महाराज में विजयी बनने के लिए, माना बाप समान बनने के लिए अलर्ट रहने की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं आपकी सुबह की मुरली भी अगर आपने सुनी हो ना, तो बाबा ने क्या बोला। बाबा कहता है सर्वंश त्यागी मानो, जिनका बाबा कहता है स्वभाव, संस्कार, नेचर, संकल्प सब बाप के समान होगा, बड़ी दिल वाले। बाबा कहता है सर्व के प्रति तुम्हारा स्नेह, रहम दिल, उदारता की भावना हो, तब बाबा कहता है बड़ी दिल वाले हो। और बड़ी दिल वालों के लिए बाबा कहता है तन मन धन जन सब में बरकत मिलती है और सफलता हुई पड़ी है। तो यहाँ क्या समझाना चाहता, सार ये है। बाबा समझाते हैं बच्चे, महाराज खेल रहे हो ना, तो महाराज किसके साथ खेलिए। वहां तो दिखाया गोपियां और श्री कृष्ण है, लेकिन वास्तव में बाबा कहता है बच्चे आपका तो संग्राम कौन सा है। रणभूमि बाबा कहता है आपकी ये दिनचर्या है। अनेक प्रकार की आत्माएं बाबा कहता है आपके संबंध संपर्क में आएंगी। इनके बीच बाबा कहता है तुमको रास खेल के दिखाना पड़ेगा। हर एक आत्मा अपना अपना संस्कार स्वभाव सामने रखेगी। क्या उनके प्रति हमारी दृष्टि स्नेह की, रहम दिल की, उदारता की होगी। बाबा कहता है अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तो अलर्ट किस पर रहना, अपनी बाबा कहता है संकल्प की शक्ति चेक करो कि दूसरों का संकल्प, व्यवहार, दृष्टि, वृत्ति देखकर मन दुखी तो नहीं हो जाता। कोई नृत्य सीखता है, डांस करता है ना, तो अपने स्टेप पर ध्यान देगा। आप अगर रोड पे गाड़ी चलाते हो, तो आपकी गाड़ी के कंट्रोल आपके हाथ में है। आप चाहो ब्रेक लगाओ, हॉर्न बजाओ, स्पीड बढ़ाओ, आपकी गाड़ी की कंट्रोलिंग पावर आपके पास है। लेकिन बाबा कहता है यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ दूसरे की गाड़ी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों सोचा। बाबा कहता है फिर तो महाराज से बाहर। अगर दूसरे को करेक्ट करने की कोशिश करी, बाबा कहता है आप अपने स्टेप भूल जाओ। कभी कभी देखे होंगे आपने, थिएटर ड्रामा दिखाते ना, रामलीला देखी होंगी सभी ने। पुराने लोग बहुत रामलीला देखने जाते थे। हमने भी रामलीला बहुत लाइव देखी है जाकर। हाँ, तो वहां पर क्या बताते हैं, राम को अपने डायलॉग याद करने, अपने डायलॉग याद करेगा। अगर लक्ष्मण के डायलॉग को ध्यान देने लगे कि ठीक नहीं बोल रहा, गलत बोल रहा, ऐसे नहीं होना चाहिए था, एक्सप्रेशन अच्छे नहीं है, तो फिर अपने ही भूल जाएगा। बाबा कहते हैं आप अपने पार्ट पर ध्यान दो। आप क्या पार्ट बजा रहे हो, क्या बजाना है, क्या बजाना चाहते हो, क्या बजाने के नंबर मिलेंगे। और हम क्या करते हैं, हम दूसरों को जाकर मॉडिफाई करते हैं कि आपके डायलॉग गलत है, आपको ऐसे नहीं बोलना। मैं बड़ा हूं, मैं अनुभवी हूं, मैं रिश्ते में बड़ा, मैं पद में बड़ा, मुझे सम्मान दो, मुझे प्यार दो, मेरी इज्जत करो। हम जाकर दूसरों के डायलॉग चेंज करना चाहते हैं। थोड़ी देर हो सकता है कोई कर भी ले, कोई बड़ी बात नहीं है। आज लोग दुनिया में क्या कहते हैं, काम के समय गधे को भी बाप बनाना पड़ता है।
कोई बड़ी बात नहीं। हमारे कुछ कहने से, कुछ बोलने से सामने वाला मुंह पर प्यार इज्जत टेम्परेरी देने भी लग जाए, लेकिन आत्मा वो शक्ति है जो सच्चे और झूठे का भेद समझती है। कोई अगर आपका आके मुंह पे खुशामद करेगा ना, आप समझ जाओगे कि ये दिल से बात कर रहा था कि भावना से बात कर रहा था या ऊपरी बात थी सिर्फ। है ना, समझते हैं हम, इन बातों को सब समझते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे महाराज खेलते हो, विजयी बनने के लिए बाबा कहता है आपको अलर्ट कहाँ रहना पड़ेगा, स्वयं की संकल्प शक्ति। अपने बाबा कहता है मनसा पर, वाचा पर, कर्मणा पर फोकस करना पड़ेगा, दूसरों पर नहीं। दूसरों का कर्म दूसरों के साथ। जैसा कोई बाबा कहता है बीज बोएगा, वैसा बाबा कहता है फल काटेगा। इसलिए दूसरों की चिंता नहीं करो कि दूसरा क्यों कर रहा। इसलिए बाबा समझाते वे कभी धोखा नहीं खाएंगे। बाबा कहता है जो बच्चे स्वयं पर फोकस करेंगे, बाबा कहता है वो कभी धोखा नहीं खाएंगे, सदा विजयी होंगे। हम्म? तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया बाबा ने। बाबा कहते हैं 108 और 16,000 की माला में आने के चिन्ह व निशानी क्या है। कई बार क्लासरूम में पूछते हैं भाई बहन की का, हाँ 8 में आओगे, 8 रत्नों में आओगे, 108 की माला में आओगे या 16,108 की माला में आओगे। तो बाबा ने देखो आज निशानी बताई। बाबा कहते हैं जो सदा विजयी हैं वही विजय माला में आएंगे। सदा विजय, ऐसे नहीं कि कोई पेपर आया, कहीं माया के हाथों से मार खा ली, चोट खा गए, फिर गिरे, फिर सोचा आज बाबा को ही फारकती दे दूं, आज मुरली ही नहीं सुनूं, आज ज्ञान को ही छोड़ दूं। बाबा कहता है मुझे कौन से बच्चे चाहिए, सदा के विजयी, माया से हार खाने वाले नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे सेकंड का भी अगर माया के साथ आपने धोखा खाया, तो बाबा कहता है फिर सदा विजयी नहीं, क्योंकि मंदिरों में ऐसी देवी की पूजा नहीं है जो खंडित हो जाती हो। खंडित माना हमारी अवस्था का बार बार टूटना और बनना। तो बाबा कहते हैं बच्चे सदा जो विजयी है वही विजय माला में आते हैं, इसलिए वैजंती माला नाम पड़ा। आपने सुना होगा विष्णु के गले में दिखाते हैं वैजंती माला। हाँ, बाबा कहते हैं भक्तों को तो नहीं पता, लेकिन आप बच्चों को पता है ये वैजयंती माला किनके गले में पड़ती है। बाबा कहते हैं जो माया पर और प्रकृति पर जीत पाते हैं, विजय उनकी है, ये है वैजयंती माला। हाँ, और ये कहाँ से निकली। सागर मंथन हुआ था तो कथा में सुनाते हैं कि सागर मंथन हुआ तो वैजयंती माला निकली। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये माला तो किनकी है। बाबा कहते हैं जो बच्चे संगम पर सदा विजयी होने का पाठ खेलते हैं उनकी। देखो सदा विजयी का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। सदा विजयी होने का मतलब ये नहीं होता कि हम हर परिस्थिति को विन कर जाएं। माना हर परिस्थिति में सफलता असफलता वो एक ड्रामा का पार्ट है ना। लेकिन हर परिस्थिति में रहते हुए, उस परिस्थिति को क्रॉस करते हुए, पास करते हुए, मेरे मन की अवस्था, मन की अवस्था की बात है वहां पर। वहां पर ये गेम नहीं है कि परिस्थिति को हमने चेंज कर पाए कि नहीं, दूसरों के स्वभाव संस्कार को चेंज कर पाए कि नहीं। बाबा कहता है बच्चे एक ही फोकस रखो कि मैं शांत स्वरूप रही कि नहीं, कहीं मैं डिस्टर्ब तो नहीं हो गई। बस बाबा कहता है उनको वैजंती माला गले में मिलेगी। बाबा कहते हैं जो हर परिस्थिति से पार होते हुए दुखी नहीं हुए। राम का जो भक्त दिखाया हनुमान, कितनी राम की सेवाएं की है ना। लेकिन राम को भी कहीं कहीं पर जो भगत दिखाया हनुमान, उसको भी कहीं कहीं पर माया से हार खानी पड़ी। तो बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे लड़ाई राम की, राम को विजय पानी है ना रावण पर,
लड़ाई राम की, शक्ति राम की, कारज भी राम का, विजय भी राम की, तो फिर असफलता किसकी? तुम्हारी। असफलता भी बाबा कहता है मेरी। तुम अपने मन पर, बाबा कहता है, कोई बोझ नहीं लेना। कोई पेपर आता है तो दुखी होते हो, घबराते हो, क्यों आया, कैसे आया। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे दे दो, भार सारा मुझे दे दो। कोई पेपर में फेल भी हो गए ना, बाबा कहते हैं बाप को दे दो, तुम हल्के हो जाओ, तुम लाइट बन। तो जब तक हम पुरानी स्मृतियों को पोछेंगे नहीं, बार बार मन में यही संकल्प आएगा, मैं तो हुई कमजोर, मुझे तो ज्ञान समझ में ही नहीं आता, ये शक्तियां तो मैं यूज ही नहीं कर पाती। तो हमने क्या किया? यहाँ सोचना, खोपड़ी के अंदर ना एक फूल है, ऐसा कल्पना करो कभी कि यहाँ एक फूल है। अब इस फूल को हम कैसा पानी देते हैं? पानी कैसा देना चाहिए एक पौधे को? स्वच्छ पानी देना चाहिए ना? या जाकर उसमें तेजाब डालकर आ जाए, पेट्रोल डालकर आ जाए, डीजल डाल के आ जाए, मिट्टी का तेल डाल के आ जाए, या दूध डालकर आ जाए? क्या चाहिए उसको? उसको ऑक्सीजन चाहिए भरने के लिए। तो बाबा कहता है आप चेक करो, आप सारा दिन अपने को क्या आशीर्वाद देते हो? ये जो फूल यहाँ पर खिल रहा है, आत्मा बाबा कहता है ना, मैं फूल बनाने आया हूँ तुमको। तो इस फूल को हम सारा दिन क्या खिला रहे हैं? मिट्टी का तेल, हाँ, सड़ा हुआ कचरा दुनिया भर का, कि तू ऐसा, तू ऐसा। तो फूल तो बेचारा मुरझाएगा, उसकी क्या गलती है? हमारा मन, हम कई बार कहते हैं ना, मेरा मन आज उदास है, मेरा मन आज परेशान है। किसने किया? किसने किया? बाबा कहता है बच्चे दुनिया तो दुखधाम है, बैठे दुखधाम में हो। आत्माएं सारी तमो प्रधान है। वायुमंडल, बाबा कहता है, दिन प्रतिदिन और तमो प्रधान होता जाएगा। खूने नाहक खेल होगा घर घर में, बाबा कहता है अखाड़ा बनने वाला है महाभारत का। अब बाबा कहता है दो इसको पानी, अब दो पानी। ये जो सोमान कहता है ना कि मैं सर्वशक्तिवान आत्मा, मैं ईश्वर की संतान, मैं संगम युगी ब्राह्मण, मैं फरिश्ता आत्मा, ये हम पानी दे रहे हैं रोज इसको। कि दुनिया चाहे कैसी भी हो, प्रकृति बाहर चाहे जैसी भी हो, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन मुझको तो खिलना है, क्योंकि मेरे खिलने का मौसम आ चुका है अभी। मुझे खिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भगवान जिसका साथी है। अभी गीत सुना ना, वरदान लुटाने वाला, चमके क्यों ना भाग मेरा, भगवान जो चमकाए। जब भगवान किस्मत चमकाने पे आया है, तो किसकी हिम्मत है जो आड़े आ जाए? लेकिन हमारी संकल्प की शक्ति, बाबा कहता है बच्चे व्यर्थ सुनोगे, व्यर्थ देखोगे, तो बाबा कहता है व्यर्थ में समय निकल जाएगा। आज की मुरली में स्लोगन बहुत पावरफुल बाबा ने दिया। बाबा कहता है बच्चे परिपक्व अवस्था पाने के लिए जो जीवन में चैलेंज आते हैं, पेपर आते हैं ना, ये बाबा कहता है ये शुभ संकेत है। इनको देखकर नहीं घबराना कि ये बार बार पेपर क्यों आता। एक बच्चा अगर एक क्लास पास नहीं करता ना, तो बार बार वो पेपर उसके सामने आता। कहते हो ना, कंपार्टमेंट आ गई, री कंपार्टमेंट आ गई। तो जब तक एक पेपर हम पास नहीं करेंगे, वो पेपर रिपीट होता जाएगा। पेपर को पास करना मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को बदल जाएं या परिस्थिति को मोल्ड कर जाएं। वो अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में सिर्फ एक ही पावर बाबा देता है, और वो ये है कि तू स्टेबल रहे। ये पावर है हमारी, और यही पावर हम सबसे पहले लूज कर देते हैं, लोगों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये जोत है जागती। बाबा कहता है तूफान तो बहुत आएंगे माया के, आंधियां तो बहुत चलेंगी। 2 दिन पहले की मुरली में आया था ना, बाबा कहते हैं दुनिया तूफान किसको समझती है? जब बाहर मौसम खराब हो जाता है, कहते हैं आंधी आ गई, तूफान आ गया। लेकिन बाबा कहता है तुम बच्चे जानते हो कि संगम पर तूफान क्या होता है? तूफान भी बाबा कहता है तुम्हारे लिए तोहफा है। बाबा कहते हैं जब भीतर छटपटाते हो, क्रोध करने का मन हो रहा है, लेकिन बाबा ने मना किया हुआ है कि किसी को दुख नहीं देना, तो उस समय क्या होता है, अंदर इतनी हलचल होती है
ये करूं क्या, दम घुट रहा है जैसे मेरा, ये करूं कि वो करूं। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये आया ना तूफान अंदर, अब क्या करोगे, क्या करें। गुस्सा करने का मन है क्योंकि बड़ा पुराना संस्कार है। गुस्सा करते 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 बाबा कहते हैं तुमने अपनी शक्लें बिगाड़ी, बीपी बढ़ाए। हाँ, और जिनको सुधारना चाहते थे वो सुधर गए, बदला तो कुछ भी नहीं। बाबा कहता है तुम ही बदलते चले। तो आज क्या कहते हो, आज हम ये कहते हैं कि आज कहना नहीं चाह रहे थे, सुनाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन हो गया। आज कोई सुनना चाहता है, रिश्ते में भी कोई हमसे कितना भी छोटा हो ना, वो भी दो शब्द सुनना नहीं चाहता हमसे, सुनना चाहता है। रिश्ते बिगड़ते हैं, रिश्ते बिगड़ते बिगड़ते आज हर आदमी अकेला ही हो गया है। तो साथी किसको बनाते हैं, आज कुत्तों को। आज देखो घर घर में लोग कुत्ते पाल रहे हैं। खुद खाने को नहीं होगा लेकिन कुत्ते की बिस्किट लेने जाएंगे वो जरूर। एक पैसे को और एक कुत्तों को साथी बना रखा है लोगों ने, कहते हैं कुत्ते वफादार है, इंसान वफादार नहीं। सोचो। अब बाबा जो मुरली में कहता है ना, आज का इंसान बंदर से भी बदतर है। तो हम एक दूसरे को क्या कहते हैं कि कुत्ते वफादार है, इंसान वफादार है। बाबा तो यही तो दिखा रहा है हमको कि देखो तो सही दुनिया। अब बाबा कहता है फिर क्या करूं, गुस्सा आ गया तो क्या करो, गुस्सा आया। देखो गुस्सा भी तो एक एनर्जी है ना, गुस्सा बड़े काम की चीज है। गुस्सा बहुत काम की चीज है। सोचो एक बच्चा दुनिया में जन्म ले लिया, अगर उस बच्चे के अंदर क्रोध की पावर नहीं होगी तो वो जोर जोर से चिल्ला नहीं सकता, रो नहीं सकता, माँ तक आवाज ही नहीं जाएगी कि ये भूखा है। एक भूखा बच्चा कैसे हाथ पैर मारता है, खूब रोता है, वो पावर है उसके अंदर। बोल तो नहीं सकता लेकिन छटपटाता तो है, मुंह लाल हो जाता है उसका एकदम। जैसे हमारा गुस्से में मुंह लाल हो जाता है, ऐसे छोटे बच्चे का भी मुंह लाल हो जाता है। तो अगर वो पावर उसके अंदर जन्मते ही नहीं होगी तो कौन सा बच्चा फिर कह पाएगा कि मैं भूखा हूं, मुझे दूध दे दो। तो परमात्मा ने ये जो पावर्स हमको दी हैं, ये नेगेटिव भी हैं, ये पॉजिटिव भी। नेगेटिव यूज करते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव यूज करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। कोई गुस्से में बम बनाकर आ जाता है, बनाते हैं ना लोग, गुस्से में लोग बम बना रहे हैं, वायरस बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और वही गुस्सा जब प्रेम बन जाता है तो कोई मूर्ति गढ़ देता है, कोई कविता लिख देता है, कोई पेंटिंग बना देता है, कोई कविता लिखता है, कोई गाना गाता है। एनर्जी एक ही थी, चाकू एक ही था। किसी ने चाकू से फल काटा और फल खा लिया, और किसी ने चाकू से मर्डर कर दिया। थप्पड़ लगाया किसी ने इसी हाथ से, और किसी हाथ ने सत्कार किया, सेवा की। हाथ तो यही था, हाथ की क्या गलती। तो बाबा हमको यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर तुमको 108 या 16,108 की माला में आना है तो बाबा कहता है फिर तुमको सदा विजयी बनना पड़ेगा। सदा विजयी माना ऑलवेज शांत स्वरूप आत्मा। जबकि ऐसा होता नहीं है, हम सोचते हैं कि घर का माहौल ऐसा है, घर में तो दो चार बातें रोज हो जाती हैं, हाँ बाहर हम ठीक रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तेरे पेपर ही घर से आएंगे। जहां बाबा कहता है तुम कमजोर हो, पेपर माया वहीं से ले आएगी। आप अगर जाओ ना अपना फिजिकल टेस्ट कराने, तो जो बीमारी अंदर होगी वो बाहर आ ही जाएगी, है ना। तो बाबा भी अब समझाते, बाबा कहते हैं जो कभी कभी विजयी बनते हैं ना, वो बाबा कहते हैं 16,000 वाली माला में आएंगे। सदा विजयी वाले बाबा कहते हैं 108 की माला में। अगला प्रश्न, बाबा कहते हैं कौन सा लक्ष्य रखने से सदा विजयी बन सकते हो। अब सदा विजयी अगर बनना हो तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। देखो बाबा एक एक स्टेप हमको चढ़ा रहा है, जितना हमको नॉलेज मिलेगी उतना हम जीवन में उसको धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले बाबा ने क्या प्रश्न किया था, विजयी बनने की धारणा क्या होनी चाहिए।
पहली सीढ़ी चढ़ाई। पहली सीढ़ी पर चढ़ा के बाबा ने समझाया, विजयी बनने के लिए बाबा कहता है फोकस खुद पर रखो कि मेरी मनसा, मेरी वाचा, मेरी कर्मणा कैसी। ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बाबा ने किया कि कौन सी माला में आओगे, 108 की माला में आने वालों की निशानी क्या होगी। तो बाबा कहता है बच्चे, जो सदा विजयी आत्मा होगी ना, वो 108 में आएगी। अब अगला स्टेप बाबा पूछता है, 16,000 बाल वाले बाबा कहता है वो बच्चे होंगे जो कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, फिर संभलते हैं, फिर गिरते हैं। अब बाबा पूछता है कि अगर सदा विजयी बनना हो तो उसके लिए फिर क्या लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, तो बाबा ने देखो कितना सुंदर आंसर दिया। बाबा कहता है अपने को बार बार स्मृति दिलाओ कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। हाँ, बाबा कहता है अपने आप को स्मृति दिलाओ कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। जो बात अनेक बार की जाती है वह स्वभाव संस्कार में स्वतः आ जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान तुमको कह रहा है कि तत्व, बाबा कहता है कि मैं तुमको बार बार समझाता हूँ बच्चे कि तुम वही बच्चे हो जो पिछले कल्प में मुझे मिले थे, और पढ़कर बाबा कहता है तुमने देवकुल में जन्म लिया था। क्या भगवान की बात पर हम भरोसा नहीं करें? दुनिया में तो देखो हम भरोसा कितनी जल्दी करते हैं। कोई हमको अगर मुंह पर आकर बोल जाए ना, पागल, झल्ला, दिमाग कम है, तो हम किसी से प्रूफ नहीं मांगते कि बताइयो कैसे। हम फट कलेश शुरू कर देते हैं कि अच्छा मैं पागल, पहले पागल तू। तो कितनी जल्दी उसकी बात पर भरोसा किया हमने कि ये मुझे पागल बोल रहा है। हम कभी नहीं सोचते कि मैं पागल नहीं हूं, लेकिन उसके बोलते ही हमको ये लगा कि इसने मुझे पागल बोल दिया। लेकिन भगवान इतनी बड़ी अथॉरिटी जब हमें कहता है कि बच्चे तुम सत्युग की आत्मा, हमें भरोसा ही नहीं आता, भरोसा ही नहीं आता। हाँ, तो बाबा समझाते हैं अपने को क्या स्मृति दिलानी पड़ेगी अगर सदा विजयी बनना है। बाबा कहता है खुद को बार बार स्मृति दिलाओ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। भगवान कह रहा है, भगवान कह रहा है, स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम। तो झूठ बोलेगा क्या? उसको क्या मिलने वाला है? दुनिया में तो लोग झूठी कस्में भी खा जाते हैं। हाँ, लेकिन इसको क्या मिलने वाला है? वो तो रोज कहता है मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ, तुम्हारा सेवादार बनकर आया हूँ। और तुमको सतयुग में बिठाकर वो कहता है मैं फिर से वानप्रस्थ में चला जाऊं। बाबा कहता है अगर मान लो मेरी बात तो फायदा तुम्हारा है, नहीं मानो तो बाबा कहता है मर्जी तुम्हारी। हम्म? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया, व्यर्थ को समर्थ बनाने की तेज मशीनरी कौन सी चाहिए। जब हम राजयोग मेडिटेशन में आते हैं ना, तो सबसे बड़ी जो हमारे सामने चुनौती आती है ना, वो क्या आती है? व्यर्थ को समाप्त करने। व्यर्थ, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि हमने अपना तो मुख बंद कर लिया, फालतू की चीजें भी हम नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं, लेकिन कोई सामने से ही आ जाए सुनाने, दिखाने, बताने, तो क्या करें। हाँ, तो बाबा कहते हैं सबसे जो तेज मशीनरी है व्यर्थ को समर्थ बनाने की, वो कौन सी चाहिए? उसके लिए बाबा कहता है बच्चे, बुद्धि रूपी मशीनरी। हाँ, बुद्धि हमारी कैसी है? मशीन की तरह है, एकदम फास्ट। पता भी नहीं चलता कि कितनी जल्दी हमारी बुद्धि किसी चीज को परख के निर्णय ले जाती है। हम रोज आजकल हमारे एरिया में सीवर का काम चल रहा है, हर तरफ। आज हमने एक नया रूट पकड़ा कि शायद ये रास्ता साफ होगा, वहां पर भी कीचड़, पानी, ऊपर से बारिश भी जो छमाछम बरसती है। तो आज हम बैठे थे ना, आज हमने उसको एनालाइज किया कि जब हम इस कीचड़ से क्रॉस करते हैं ना, तो अष्ट शक्तियां यूज होती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अष्ट शक्तियां यूज हो रही हैं, लेकिन हम अनअवेयर। कैसे यूज हो रही हैं? हाँ, जब कीचड़ में पांव रखा तो सबसे पहले परखने की शक्ति कि पांव रखूं कहाँ, कहाँ रखूं। परखा ना, जगह को परखा, पांव कहाँ सेफ रहेगा उसको परखा, तुरंत निर्णय लिया।
अब आप देखो कितनी स्पीड से हम चलते हैं कीचड़ में, ऐसे नहीं कि 10 मिनट रुकेंगे फिर एक पैर रखेंगे, फिर रुकेंगे फिर एक, ऐसे नहीं, चलते जाते हैं कीचड़ में। तो कितने फास्ट ये मशीनरी हमारी काम करती है। पहले परखेंगे, फिर निर्णय रख के वहां तुरंत पैर रख देंगे। अच्छा, फिर क्या होता है, सामने से भी कोई उसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो कई बार हमको रुकना पड़ता है कि पहले आप आ जाओ फिर अब हम निकलें। होता है ना, क्योंकि रास्ता कंजेस्टेड हो जाता है काफी। तो क्या किया, सहयोग किया। कर रहे हैं ना ये हम सब कर रहे हैं, सब शक्तियां एक एक करके यूज कर रहे हैं। अच्छा, फिर सामने से कोई बाइक निकल गई, कोई गाड़ी निकल गई, तो छींटे सारी ऊपर आती, फिर क्या करें, एक एक शक्ति यूज हो रही है वहां पर, सामना करने की शक्ति। ये गाड़ियां तो जाएंगी, कीचड़ है तो ये गाड़ियां भी बेचारी क्या करें, तो सामना करने की शक्ति, चलते चलो रुको नहीं। अगर वहीं खड़े रहे तो दो गाड़ियां और आएंगी और बुरा हाल हो जाएगा। सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, जो कीचड़ है क्या करें, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। कि ठीक है, 2-4 दिन की प्रॉब्लम है, कभी तो ठीक हो जाएगी। तो उस रोड पे चलते हमने सारी शक्तियां यूज कर ली और हमको पता भी नहीं चला। विन कर गए ना, रास्ता पार हो गया मतलब विन हो गए। रास्ता पार किया माना स्थिति हमारी कैसी थी, स्टेबल। नहीं तो हम यही रास्ता पार करते, कोसते, ऊपर वाले को कोसते कि तेरे को भी शांति नहीं पड़ रही, तू दिख नहीं रहा, इतनी बारिश और यहाँ सारे गड्ढे खुले पड़े हैं, सीवर खुले पड़े हैं। अच्छा, फिर रोड पे जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनको भी, कि इनको भी चैन नहीं पड़ रही, पैदल आदमी को तो निकलने दे, और कोई सामने से आ जाएगा तो भैया पहले मुझे निकलने दे, होगा कि नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप हर शक्ति को यूज करते हो लेकिन आप अनकॉन्शियस हो, पता नहीं चलता। तो हर शक्ति को हम यूज करते जा रहे हैं और हमें ये टैलेंट है, हम में ये टैलेंट। अगर हमने परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ रोड खराब है और इसी रोड से चलकर मुझे जाना पड़ेगा, तो स्वीकार किया, माना, आने जाने वाली गाड़ियों के प्रति, लोगों के प्रति, बारिश के प्रति, मौसम के प्रति अब कोई प्रश्न नहीं है मन में। अब स्वीकार किया तो सारी पावर कहाँ यूज करेंगे, कैसे चलूं, कहाँ पैर रखूं, किसी से टकराऊं नहीं, कोई मेरे हाथ से सामान छूट के कीचड़ में ना गिर जाए, फोन ना छूट जाए। अपना ध्यान रखा ना, अपना ध्यान रखेंगे तो साथ वाले का ध्यान अपने आप रखा जाएगा, क्योंकि खुद को बचा के चलेंगे दूसरा भी बच जाएगा। तो ये सारी पावर हम यूज करते हैं, ये पावर ऑलरेडी है हमारे अंदर। अब सोचो, ये तो कीचड़ की बात थी कि सीवर खुले पड़े। अब एक बार अपने जीवन में आ जाओ, यहाँ पर भी बहुत कुछ खुला पड़ा, बदबूदार, गंदगीदार, व्यर्थ। यहां से भी हमको बस क्रॉस करना है, अटकना नहीं, अटकना नहीं, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होएगा। वहां तो कपड़े गंदे होंगे ना, कुछ सामान गिरेगा कीचड़ में, लेकिन यहाँ तो सुख चैन सब निकल जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। बाबा कहता है बच्चे ये सुख चैन बचा के निकल लेना, बस कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। अब दुनिया कैसे मिलेगी, दुनिया मिलेगी एक दो को कोसने वाली, उसकी वजह से, इसकी वजह से। बाबा कहते हैं तुम क्या करो, अपने पर फोकस करो और रास्ता पार करो, अब घर जाना है, अटको नहीं। तो जीवन को भी ऐसे ही समझना, फिसलना रास्ता है, जगह जगह माया की कीचड़ है, विकारों की कीचड़ है, लोगों के ऐसे स्वभाव संस्कार हैं जो हमारे भी फिसलने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो किससे मित्रता रखेंगे, बाबा कहता है ये परख के निर्णय लेना, नहीं तो गलत संग में खड़े होंगे, वो गिरेगा साथ में हमको भी लेके जाएगा। इसलिए बाबा ने यह समझाया कौन सी मशीनरी चाहिए, बुद्धि की मशीनरी चाहिए। बुद्धि भी पावरफुल तब होगी जब पावर हाउस से कनेक्टेड होगी। कोई मशीन तब चलेगी ना जब पहले बिजली तो ऑन करो,
बाबा कहता है ये तुम्हारी बुद्धि का यंत्र भी तब चलेगा जब बाबा कहता है मुझसे कनेक्शन तुम्हारा लगा रहेगा, तब बाबा कहता है ये बुद्धि का यंत्र काम करेगा, निर्णय भी सही लेगा, परखेगा भी सही, सही जगह सहन करेगा, सही जगह सामना करेगा, सही जगह सहयोग कर देगा। मशीनरी बाबा कहता है तब सही चलेगी। फिर अगला प्रश्न किया बाबा ने, ब्राह्मण जीवन का मुख्य कर्तव्य क्या है? बाबा कहता है तुम ब्राह्मण बने हो ना, ब्रह्मा मुख वंशावली, शिव के पोते। सोचा था कभी? हाँ, शिवलिंग पे कितनी बार गए थे, कभी सोचा ये मेरा दादा है? मैं इसका पोता हूँ। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ब्राह्मण जीवन का मुख्य कर्तव्य क्या है तुम्हारा? तो बाबा ने आंसर में समझाया, बाप की याद में सदा स्मृति स्वरूप रहना। बाबा कहते हैं जैसे तुम्हारा बाप है ना, बाबा कहते हैं वैसी ही स्मृति स्वरूप में तुमको रहना है। कि शिव कैसा है? शिव है निराकार, शिव है निर्विकारी, शिव है निरअहंकार। बाबा कहता है इस स्वरूप में तुमको रहना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, कर्तव्य है बाबा कहता है तुम्हारा। जैसे मिश्री मिठास का स्वरूप होती है, वैसे ही याद स्वरूप ऐसे हो जाओ कि अलग ही ना हो सके। बाबा कहते हैं जैसे मिश्री होती है ना, मिश्री का स्वभाव क्या है? मीठी होती है। बूढ़ा खाएगा वो भी कहेगा मीठी है, जवान कहेगा वो भी मीठी है, रोगी कहेगा वो भी मीठी है, अनपढ़ कहेगा वो भी मीठी है। ऐसा नहीं कि मिश्री अनपढ़ के मुंह में जाएगी तो कड़वी हो जाएगी, क्योंकि अनपढ़ को पता ही नहीं कि ये मीठी है कि कड़वी है। मिश्री अपना स्वभाव नहीं बदलेगी। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, ये जो संगम का समय है ना, कैसी भी आत्मा बाबा कहता है अनपढ़ हो, बहुत पढ़ी लिखी हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, रोगी हो, स्वस्थ हो, बाबा कहता है तुम मिश्री की तरह अपने स्वभाव में रहो, खटारे नहीं बन जाओ। हम सुनते थे, आपने खटारे खाए हैं कभी? खटारे आते हैं ना, हाँ, इमली आती है, तो पुराने स्कूलों में ऐसे मिलता था। बच्चे वो आज भी कई बार हम सुनते हैं, कहते हैं हम खटारे, अभी मुंह में खटास आ गई एकदम नाम लेते। बहुत खट्टे होते हैं वो। हाँ, तो बाबा क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं जैसे मिश्री अपने स्वभाव में है, ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी तो मेरे मीठे बच्चे हो ना। मीठी चीज से बड़ा प्यार होता है। छोटे बच्चों को बार बार कहते हैं तुम्हें चॉकलेट दिलाएंगे, तुमको टॉफी दिलाएंगे, क्योंकि मीठी चीज क्या करती है, सबको भाती है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको मीठा बनाने आया। इसलिए तो दुनिया में लोग भगवान को ढूंढते हैं, खोजते हैं उसको, क्योंकि उससे मीठा, सुबह था ना मुरली में, बाबा कहता है मुझसे मीठा कुछ भी नहीं है दुनिया में। तुम किसको मीठा समझते हो? बच्चों को, धन को, परिवार को, अपने शरीर को? बाबा कहते हैं ये शरीर जब बीमार पड़ता है तब कैसा लगता है, कितना भारी लगता है इस शरीर के साथ चलना बैठना। ये शरीर मीठे नहीं है। बाबा कहता है किसको मीठा समझते हो? अपने बच्चों को। ये तब तक बाबा कहता है मीठे लगते हैं जब तक बाबा कहता है ये आपकी आज्ञा में रहते हैं। जिस दिन ये आज्ञा नहीं मानते ना, तो बच्चे फिर मीठे नहीं लगते। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मेरे से मीठा तो दुनिया में कुछ भी नहीं। अगर चख सको तो, भगवान है, वो कहता है मुझसे प्राप्तियां हैं तुमको, अगर अभी ले सको तो। सिर्फ सुनने की बात नहीं है। तो बाबा समझाते जैसे मिश्री अपने स्वभाव स्वरूप में रहती है, ऐसे बाबा कहता है आप भी अपने स्वरूप में रहो। अगर यह याद छोड़ी तो फिर बाकी क्या बचा? हम्म? बाबा कहता है दूसरा जैसा है सो है। यही बाबा कहता है तुम्हारा ठहराव दूसरे को प्रत्यक्ष करेगा कि ये ज्ञान में चलता है। ये मुझे देखकर कड़वा नहीं हो जाता, मीठी ही रहती है हर समय। बाबा कहता है भले ही अंदर तुम्हारे तो तूफान मचेगा। मजे की बात समझना, किसी को मिठास देने के लिए ना भीतर की कड़वाहट को मारना पड़ता है। हो सकता है सामने वाली आत्मा के बारे में अभी मेरा मन स्थिर नहीं हो,
लेकिन बाबा कहता है बच्चे अंदर का तूफान है ना, वो बाबा कहता है सामने वाले के लिए तोहफा बन जाएगा। अंदर बाबा कहता है तुम्हारे युद्ध चलती है माया से, गुप्त है बाबा। और वो लड़ाई देखकर, अंदर की जो लड़ाई होती है ना, वो देखकर हम कई बार अक जाते हैं कि अंदर तो बड़ा तूफान है, मेरे अंदर शांति नहीं। और बाहर बाबा कहता है मीठे बच्चे बनो, मीठे बच्चे बनो। बाबा कहता है बच्चे दवाइयां ऐसी ही बनती हैं। कई बार देते हो ना दवाइयां, डॉक्टर बच्चों के लिए दवाइयां देता है, ऊपर से कोटेड होती हैं, मीठी होती हैं, अंदर से थोड़ी सी दवाई अपना काम कर जाती है। तो बाबा भी समझाता है, बाबा कहता है किसी के सामने अगर आपको शिक्षा भी देनी है, कोई समझानी भी देनी है ना, बाबा कहते हैं बच्चे पहले उस आत्मा को स्नेह दो, दिखावे का नहीं, दिल का। उसका बाबा कहता है सम्मान, रिगार्ड रखो। अब बाबा कहता है उसको गोली दे दो, अब वो आत्मा गटक ले, अब गटक ले। तो इसलिए बाबा समझाते कि जैसे मिश्री अपने स्वभाव में है, बाबा कहता है आप भी अपने स्वभाव में रहो। तो बाबा कहता है अगर आपने अपना स्वरूप ही छोड़ दिया तो फिर बाकी क्या बचा। जैसे शरीर से आत्मा निकल जाए तो क्या बचा। बाबा कहता अगर तुम अपनी स्मृति स्वरूप में नहीं हो तो क्या बचा लिया तुम, कुछ भी नहीं बचाया। फिर तो गोपी खत्म हो गई। ऐसे ही बाबा कहता है अगर शरीर से आत्मा भी निकल जाए, बाबा कहता है फिर क्या बचा। इसलिए अपने स्वभाव स्वरूप को बाबा कहता है बचाने की कोशिश करो। जैसे कीचड़ से निकलते हैं ना, तो अपने कपड़ों का ध्यान रखते हैं कि कपड़ों पर छींटा ना पड़ जाए। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया की इस फिसलन से निकलो, ये भवसागर है, ये जगह जगह बाबा कहता है माया खड़ी है। बाबा कहता है ऐसे निकलो कि तुम्हारे स्वरूप पर बाबा कहता है एक भी दाग ना लगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली यमुना के किनारे है तो यमुना किनारे का गायन क्यों है। आंसर है, जैसे सब साकार रूप में जैसे यमुना किनारे निवास करते हो, वैसे बुद्धि योग द्वारा स्वयं को इस देह की पुरानी दुनिया की स्मृति से किनारा किया अनुभव करो। किनारा अर्थात न्यारा, न्यारे हो गए तो अब भी उसके प्यारे हो। हाँ, बाबा कहता है भक्ति में बड़ा गायन है, यमुना के तीरे कृष्ण की जो है बांसुरी बजी, ऐसे शास्त्रों में सुनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे यमुना के किनारे मतलब, बाबा कहते हैं पहले तो तुम ये जो दुख धाम की दुनिया है ना, इससे किनारे हो जाओ। जितना बाबा कहता है उलझोगे, उतनी बाबा कहता है उलझने बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे किनारा, सी नो इविल। खुद को बाबा कहता है किनारे कर लो वहां से, है ना। जैसे कोविड हुआ था तो क्या किया था, स्टे एट होम, किनारे किया ना खुद को, बीमारी से अपना बचाव किया। बाबा कहते हैं तुम बचोगे तो कितनों को बचा लोगे साथ। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे किनारा करना अर्थात पुरानी देह और देह की दुनिया से खुद को किनारा कर ले। बुद्धि नहीं फंसाना वहां पर, ऐसा नहीं कि दुनिया के साथ अब हम राम रमई खत्म कर देंगे, वो नहीं। लेकिन बाबा कहता है बुद्धि नहीं फंसाओ, जो हो रहा है जैसा हो रहा है ये कल्याणकारी। अब किनारे हो जाओ, सबको दुआएं देते चलो। तो बैटरी लो है फोन की, बस अभी खत्म हो रही है मुरली। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, दशहरे पर सभी रावण का दाह संस्कार करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है। आंसर है, आपके अपने जो रावणपन के संस्कार हैं उनका संस्कार करो। हड्डियां व राख बांध कर साथ नहीं ले जाना। राख अर्थात संकल्प रूप में भी रावणपन के संस्कार साथ नहीं ले आना। दुनिया में बाबा कहता है दशहरा देखने लोग जाते हैं ना, तो कई बार क्या करते हैं, रावण की कोई वो एक लकड़ी वकड़ी साथ ले आते हैं। हमारे घर में भी पहले ले आते थे। तो कहते हैं ये इसलिए ले आते हैं क्योंकि रावण बड़ा विद्वान था और मौत को भी पावे से बांधा हुआ था उसने। तो लोग कहते हैं अगर हम ये घर पे रखेंगे तो फिर डर नहीं लगेगा। खास तौर से छोटे बच्चों के लिए कहते हैं कि छोटे बच्चे नींद में डर जाते हैं ना, तो ये घर में रखने से डर नहीं लगता। दुनिया तो डर डर के जी रही है, सीसीटीवी कैमरे लगे पड़े हैं, कोई चोर ना घुस जाए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे रावण तो तुमने खूब फूंक लिए, अब बाबा कहता है जो ये रावणपन के संस्कार है ना, इनका दहन करो। और बाबा कहता है भूल कर भी कोई राख, कोई हड्डी उसकी वापस नहीं ले आना।
नहीं तो बाबा कहता है रावण फिर इकट्ठा हो जाएगा। एक भी संस्कार अगर हमने अब उसका बचा लिया, चिंता करने का ही बचा लिया, तो बाबा कहता है फिर चिंता तो चिता बनेगी। इसलिए बाबा कहता है दाह संस्कार भी करो। आपने देखा होगा दुनिया में जब हम किसी का दाह संस्कार करते हैं ना, तो बात वहां खत्म नहीं हो जाती, अस्थियों को जाके विसर्जन भी करते हैं ना, राखों को क्या करते हैं, गंगा जी में डाला। तो ऐसे ही बाबा कहता है जो पुराने संस्कार हैं इनको दग्ध करो योग की शक्ति से। वो बाबा कहता है फिर मुझे अर्पण कर दो, क्योंकि वो कौन है, वो सागर है। वो कहता है मैं संभाल लूंगा। अपने पास नहीं रखो राख को भी कि मैंने तो पुराने संस्कार जला दिए। बाबा कहता है भूत फिर निकल आएगा उसमें से। इसलिए पुराने संस्कारों को भी बाबा कहता है अभी विसर्जित करो। ओम शांति।